चैप्टर नंबर 8, ठीक है, स्थानीय शासन। इस चैप्टर के भी 3 क्वेश्चन करवाने, 3 क्वेश्चन, ठीक है। और मेरे नोट्स का अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसको आप लोग कर लो F34, यानी कि अभी तक 7 चैप्टर में मैंने 33 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आठवां चैप्टर का ये क्वेश्चन है 34 फाइनल के लिए। अभी फिर से बात को रिपीट कर दूं, फर्स्ट बुक में ओनली 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर उन 40 को भी याद नहीं कर सकते तो पानी में ले आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। कह रहा है संविधान के 73वें संशोधन से पहले, 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताइए। स्थानीय शासन पहले भी अस्तित्व में था और संशोधन के बाद भी अस्तित्व में रहा। बात समझ में आई? तो संशोधन क्यों किया जाता है स्नेहा? कोई बदलाव के लिए, चेंजेस के लिए, अगर कहा जाए तो सुधार के लिए। बदलाव, चेंजेस यानी कि सुधार को देखते हुए तभी तो संशोधन हम करते हैं कि किसी चीज़ में हमने क्या करना है, सुधार करना है, बदलाव करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन मैं कहूँगा, ठीक है। अच्छे से समझना, जहाँ पे बात समझ में ना आए पूछ लेना। बाकी तुम लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूँ, उन क्वेश्चंस को नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये रिवीजन चल रही है। ये सारे क्वेश्चंस पे मैं पहले भी मेहनत कर चुका हूँ, अभी दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। आंसर पे आते हैं। आंसर है 73वें संविधान संशोधन के पहले और बाद की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है संविधान के संशोधन से पहले की स्थिति। पहले की स्थिति कैसी थी? पॉइंट नंबर 1, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की व्यवस्था शुरू की गई। पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद, 3 स्तर, ठीक है। संशोधन से पहले की स्थिति। दूसरा, स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन होता था। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन होता था, परंतु कई प्रदेशों में अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव क्या थी? कमी थी जो पहले हुआ करती थी। तो ये बात क्लियर हुई माइंड में? प्रत्यक्ष मालूम है ना, प्रत्यक्ष चुनाव कि हम सामने से डायरेक्टली चुनते हैं उस व्यक्ति को। अप्रत्यक्ष में उसको हम नहीं चुनते, हमें नहीं मालूम कि कौन है कौन नहीं। तीसरा पॉइंट, जब स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन भंग हो जाता था, जब, यानी कि पहले की बात हो रही है, 73वें संविधान संशोधन से पहले की बात हो रही है, तो संस्थाओं का प्रशासन भंग हो जाता था तो चुनाव तत्काल करवाने का प्रावधान नहीं था। तत्काल चुनाव करवाने का प्रावधान नहीं था। होगा, कब होगा मालूम नहीं, मगर तत्काल नहीं करवाए जाते थे। तो कह सकते हैं कमी थी, कमी थी। चौथा पॉइंट कह रहा है पहले कई बार चुनाव स्थगित किए गए थे। स्थगित किए नहीं होंगे, आगे बढ़ा दिए गए, ठीक है। 5वां पॉइंट, पहले स्थानीय प्रशासन को विकास के लिए शक्तियां कम दी गई थी। स्थानीय प्रशासन को विकास के लिए शक्तियां कम की गई है। अब तुम लोगों ने वीडियो सुनी है कि नहीं 7वें चैप्टर की, तो उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से राज्य सरकार
केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है अपने राज्य के विकास के लिए, क्योंकि उसके पास शक्तियां क्या हैं, कम है। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 6। मैंने ज़्यादा पॉइंट इसके लिखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि माइंड में कोई रह जाए। क्या पहले स्थानीय शासन आर्थिक मदद के लिए प्रदेश, देख लो कितना वर्ड, प्रदेश यानी कि राज्य है ये, और केंद्रीय सरकार पर निर्भर थी। अब देखो संघवाद में क्या था, राज्य सरकार किस पर निर्भर है, केंद्र पर। अब यहां पे क्या कह रहा है ये बात कि स्थानीय शासन राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निर्भर है। तीन स्टेप हो गए ना, 3 स्टेप हो गए। 7वां पॉइंट, स्थानीय संस्थाओं का चुनाव प्रदेश अथवा प्रशासन करवाता था। स्थानीय संस्थाओं का जो चुनाव होता था कौन कराता था, प्रदेश कराता था, वो राज्य करवाता था, जो प्रदेश की सरकारों के अधीन था। भाई राज्य सरकार के अधीन जो संस्था है वो चुनाव करवाती थी। बस, तो अगर देखा जाए तो ये कमी भी है। फिर प्रत्यक्ष निष्पक्ष चुनाव कैसे नहीं हुए ना, भाई उसके अंडर में है तो कुछ ना कुछ तो वो अपना दबदबा दिखाएगा, तो उस चुनाव के अंदर कराएगा कि नहीं कराएगा। लास्ट पॉइंट, पंचायत समिति और जिला परिषद में महिलाओं और दलितों के प्रतिनिधि सहायक सदस्यों के रूप में होते थे। सहायक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पंचायत समिति और जिला परिषद में महिलाओं और दलितों के प्रतिनिधि सहायक सदस्यों के रूप में होते थे। उनको जगह दी जाती थी, लेकिन वो क्या थे, सहायक थे, एक पक्की सीट उनकी नहीं थी। जैसे कि स्कूल के अंदर गेस्ट टीचर सहायक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को उसी तरीके से समझो। समझ में आई बात। तो ये स्थिति क्या थी 73वें संशोधन से पहले, लेकिन इसी स्थिति में बदलाव किया गया 73वें संशोधन को करके। बात समझ में आई, क्लियर। आगे का पॉइंट, संविधान के संशोधन के बाद की स्थिति। ये क्वेश्चन सेपरेट बन सकता है दो, कि 73वें संविधान संशोधन से पहले स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था या दशा के बारे में बताओ, या 73वें संविधान संशोधन करने के बाद स्थानीय शासन में क्या सुधार आया उसके बारे में बताओ। बनेगा ना 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो नीचे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली में किए गए 4 परिवर्तन लिखिए। 4 परिवर्तन लिखिए। एक और क्वेश्चन कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की 4 मुख्य विशेषताएं लिखिए। देख लो, मैंने अभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स को समझाया ना, विशेषता के बारे में हमें कैसे मालूम चल जाता है। क्वालिटी बतानी है, अच्छाई बतानी है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन में देख लो, परिवर्तन और विशेषता। परिवर्तन और विशेषता, जो 5 साल के पेपर तुम लोगों को कह रहा हूं ना मैं, करो ढीला, कोई बात नहीं, आराम से पेपर के बाद भी कर सकते हो तुम लोग, पेपर के बाद भी कर सकते हो बिंदास, आराम से घर के अंदर जितना भी आराम रिलैक्स अपने आप को दे सकते हो उतना आराम करो घर के अंदर। उनको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आफ्टर एग्ज़ाम आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है परिवर्तन और विशेषता। भाई 73 के बाद जो परिवर्तन हुए तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे ही हुए होंगे। मैंने कैसे बोला कि संशोधन बदलाव के लिए होता है, अच्छे बदलाव के लिए होता है, ठीक है। तो वहाँ परिवर्तन लिखा गया और यहाँ नीचे क्या लिख दिया गया, विशेषता बताई। बात एक ही है, एग्जामिनर आप लोगों से इस तरीके से खेलेगा।
आपको आता हुआ क्वेश्चन आप लोग तो क्या कहोगे, यार सर ने तो कराई नहीं, सर ने तो कराई नहीं, और वहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर दोगे। अभी तो आप लोग 11th में हो तो सिर्फ 40 क्वेश्चन फर्स्ट बुक के दे रहा हूँ, 12th में आओ तो मेरे मुंह से ये शब्द सुनोगे ही नहीं कितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मेरे मुंह से सुनोगे कि भैया कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाना चाहिए, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अब आजिए क्या परिवर्तन थी, क्या विशेषता थी। कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला पंचायत। दूसरा तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव जनता के द्वारा होता है। अच्छी बात, पहले ऐसा नहीं था। तीसरा, अगर प्रदेश सरकार पंचायत को भंग करती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव दोबारा होने चाहिए। भैया अगर राज्य सरकार उसको भंग कर देती है तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होने चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी। तो बदलाव हुआ ना, परिवर्तन हुआ, ये थी विशेषता। चौथा, चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते, पोस्टपोन्ड नहीं किए जा सकते, पहले किए जा सकते थे। डन, समझ में आ रहा है ना। हाँ, 5वां पॉइंट, 29 विषयों का स्थानांतरण पंचायत को करने का प्रावधान है, जो प्रदेश के कानूनों के अनुसार किया जाना है। अब मैं, तुम लोगों ने 7 चैप्टर नहीं सुना, मत सुनना। उसमें केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में तीनों क्वेश्चनों के अंदर बार बार वो चीज़ रिपीट हुई है और बार बार वो चीज़ बताई गई है। तो आराम से जितना घर में रेस्ट कर सकते हो उतना रेस्ट करो, क्योंकि यही उम्र है रेस्ट करने की। ये अगर खो दी ना तुम लोगों ने उम्र रेस्ट करने की, भाई जीवन में दोबारा रेस्ट नहीं कर पाओगे। 6वां पॉइंट, राज्य वित्त आयोग राजस्व के बंटवारे को पुनरावलोकन करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राज्य वित्त आयोग राजस्व के बंटवारे को पुनरावलोकन करता है, ताकि धन को बांटने का प्रश्न राजनीतिक ना बन जाए। पुनरावलोकन, तुम लोगों को यहाँ पे इस शब्द का मतलब मुझसे पूछना चाहिए था। दोबारा से और कोई है? यही तुम अनीता की जांच पड़ताल दोबारा से कि भैया मैं बंटवारा कर रहा हूं ना, कोई इस विषय को राजनीतिक ना बना दे कि ये पक्षपात कर रहा है। तो सही से जांच पड़ताल करने के बाद बंटवारा किया जाए। 7वां पॉइंट, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा कराए जाते हैं। लो जी, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा कराए जाते गए। बॉडी दे दी, एक संस्था, बॉडी मैं बोल रहा हूँ, एक संस्था दे दी गई कि इस संस्था के द्वारा ही चुनाव कराए जाएंगे। अब आ जाओ जी, महिलाएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया है। पहले क्या थे? सहायक थे, अब क्या दिया गया? आरक्षण। महिलाओं के लिए 1/3 और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। इन लोगों की भी 25 सीट होगी। बात समझ में आई? इस चैप्टर के सिर्फ 3 क्वेश्चन, प्लीज इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से घोट लो, जो मर्जी करो, क्योंकि मैं ये बुक खत्म होने के बाद सपोर्ट मटेरियल कराऊंगा नहीं, सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कराऊंगा। और आप लोगों को पढ़ के घर से आना है मेरे पास कि मुझे इस शब्द का मतलब नहीं मालूम चला, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया और मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो ही जाके 1 घंटे के अंदर 2 से 3 चैप्टर खत्म हो पाएंगे। वर्ड टू वर्ड
15 फरवरी लास्ट डेट मानता हूँ कि पेपर स्टार्ट है। मैं तो इतना मैं कह ही रहा हूँ कि 15 फरवरी को क्या है तुम्हारा पोल साइंस का पेपर और 16 फरवरी को तुम्हारा हिस्ट्री का पेपर, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ। तो इसलिए तुम लोगों से कह रहा हूँ कि आराम कर लो जितना करना है। आज तारीख कितनी हो गई? 23। अब आते हैं हम इसी चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन।